बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकार सरवर। इज ट्रेडिंग फॉर एवरीवन और नॉट? तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर कोई बंदा ट्रेडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसका आंसर जो है वो इतना सिंपल नहीं है जितना कंसीडर किया जाता है। इसका आंसर जो है यस भी है और नो भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यस क्यों है। यस इसलिए कि हर बंदे के पास आजकल जो है वो एक्सेस है, इंटरनेट की एक्सेस है, ठीक है, लैपटॉप है। जिस बंदे के पास भी ये चीजें हैं वो डेफिनेटली जो है वो ट्रेडिंग की फील्ड को चूज कर सकता है। लेकिन जो नो का आंसर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि नो नहीं, हर बंदे के लिए ट्रेडिंग क्यों नहीं बनी। तो उसको अभी ये जो है ना हम इलैबोरेट करते हैं कि क्यों नहीं हर बंदा ट्रेडिंग कर सकता। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो इसमें है कि रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर किसी इंसान में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क लेने की उसमें कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो जो है ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि ट्रेडिंग का जो मेन असूल है वो ये है कि आपको लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं और गेन भी बेयर करने पड़ते हैं, बल्कि गेन इंजॉय करने पड़ते हैं। लॉसेस जो है उसकी बात यह है कि मार्केट जो है वो पहले आपको लॉस ही करती है, उसके बाद जाके आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू करती है। तो वो पैसे जो कि जिन पैसों से आपने घर में बिलिंग देने हैं, बिल्स वगैरह देने हैं, या जिसमें ग्रॉसरी आनी है, उन पैसों को कभी भी आप ट्रेडिंग में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो पैसे जो अगर वेस्ट भी हो जाए, उनका लॉस भी हो जाए, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो ये जो है फिर जो है ना आप उन पैसों को ट्रेडिंग में लगा के ट्रेडिंग जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में हमेशा हर इंसान की, जब मैं भी बिगिनर था तो मेरी भी यही परसेप्शन थी कि जब मैं लैपटॉप पे बैठूंगा तो मैंने सिंपल बाय सेल करना है, तो मुझे जो है ना वो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रॉन्ग परसेप्शन है जो कि इंतहाई गलत चीज है। हर फील्ड की तरह ट्रेडिंग जो है इसमें भी टाइम देना पड़ता है, इसमें भी नॉलेज लेना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं एक मेडिकल डॉक्टर की, तो मेडिकल डॉक्टर जो है वो जब मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसी दिन उसे क्या वो ऑपरेशन करने, सर्जरी करने के अहल हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसे 5 साल पढ़ना पड़ता है। उसका 5 साल का स्टडी का और एक्सपीरियंस होता है, फिर कहीं जाके वो पेशेंट को मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है, सर्जरी कर सकता है। तो सेम जो है वो ट्रेडिंग के साथ भी है। आपको मार्केट जो है उसको पहले देखना पड़ता है, उसके जो है बाय सेल के लेवल्स, हर चीज, रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह ये बिहेव करती है, ठीक है, इसको साइकोलॉजिकली कंट्रोल, ये चीजें देखनी पड़ेगी। आपको एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद जो है फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ सफर आपका शुरू होगा, अभी बनोगे नहीं। तो ये दो चीजें होगी। और जो हमारी तीसरी है वो है टाइम मैनेजमेंट। कि टाइम, अगर तो आपके पास टाइम है, इस तरह का टाइम कि आप जो है इजीली मार्केट एनालिसिस कर सकते हो, तो फिर जो है ट्रेडिंग आपके लिए है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि आप कहते हो यार कि मैंने गोल्ड जो है उसके शेयर्स बाय करने हैं, आप अपनी जॉब से आए हो, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप लैपटॉप पे बैठे हो, आपने सुपरफिशियली जो है वो थोड़ा सा उसको बाय सेल किया, एनालिसिस किया उसका, और जो है अब वो आपने ट्रेड ले ली, तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म आप जो है वो लॉस में ही जाओगे। एक दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आप जो है वो लॉस ही करोगे। तो आपको डीप मार्केट एनालिसिस जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्टर है वो है इमोशनल डिसिप्लिन। इमोशनल डिसिप्लिन ये क्या चीज है बेसिकली, कि आपने ट्रेड ली हुई है लेकिन आपका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप कहते हो कि आप ग्राफ्स ये कह रही हैं, मार्केट ये कह रही है कि आप लॉस में जाओगे, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, मेरा दिल कह रहा है यार कि मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, मेरा दिल कह रहा है। ये एक बड़ी एक फेमस चीज है मार्केट में कि यार ये अच्छा यार ये यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, दुआएं मांगने लग जाओगे कि अल्लाह का यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये गलत है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है। जब इफ यू आर रॉन्ग देन ऑफ कोर्स यू आर रॉन्ग, यू हैव टू कट योर लॉसेस। आपको अपना वहां पर ट्रेड कट करनी ही पड़ेगी लॉस में, अदरवाइज आपके पूरे का पूरा जो अकाउंट है वो ब्लो आउट हो जाएगा। और आपके हाथ में पहले अगर $100 का लॉस होना था, अगर आपका 500 अकाउंट का जो है $500 का अकाउंट है, तो आपका पूरे का पूरा जो अकाउंट है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो अगर ये कंट्रोल किसी इंसान में है तो डेफिनेटली वो ट्रेडिंग के लिए फिट है। अगर अपने इमोशनल डैमेज को कंट्रोल नहीं कर सकता वो, तो वो डेफिनेटली वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है फिनेंशियल कंडीशन, फिनेंशियल डिसिप्लिन। तो ये बेसिकली क्या चीज है,
ये है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि उन पैसों को लूज करके आपकी जो डेली लिविंग है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई खास नहीं, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, ये बात इसकी एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा कि देखिए, अगर आपको पता है कि यार मैंने बिल पे करना है, ठीक है, और मुझे पैसे चाहिए, तो फिर आप पता क्या करोगे, आप फोमो एंट्री लोगे। फोमो एंट्री क्या होती है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपने एक लेवल निकाला, आप कहते हो 2036 के ऊपर जाके मैं गोल्ड को शॉर्ट करूंगा, लेकिन आप क्या करते हो, जब वो 2035 पे जाता है ना, तो आप अपनी पोजीशन ले लेते हो 10 पिप पहले या 7 पिप पहले जो है ना, आप अपनी पोजीशन बना लेते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से। लेकिन बाद में वो क्या होगा कि वो आपका जो ओरिजिनल लेवल है, उस अगर आप गलत हुए तो वो आपके ओरिजिनल लेवल को भी, उसको भी क्रॉस करके आपका स्टॉप लॉस जो ऑलरेडी लंबा हो चुका था, वो जो है उसको हिट कर जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल लूज द मनी। और अगर हम इसको मजीद आसान तरीके से देखें कि मार्केट में आप उस जगह पर एंट्री ले लोगे जिस जगह पर आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए होगी। आप वहां पर सिर्फ इस वजह से पोजीशन बना लोगे कि मैंने घर का बिल देना है, मुझे पैसे चाहिए, तो ये जो है प्रॉब्लम, इस वजह से आप जो है कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप डेली लिविंग के, डेली एक्सपेंसेस से आजाद हो, बिल्कुल माइंड आपका बिल्कुल फ्रेश है, ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ले रहे हो, लेकिन आप ये बात जहन में रख रहे हो कि मुझे प्रॉफिट हो, लॉस हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग इज हियर फॉर यू। और हमारा फाइनल जो पॉइंट है, वो सारे पॉइंट्स का जो है आप कह लें कि फादर है, उस पॉइंट के अलावा जो है, मतलब वो एक ऐसी चीज है कि जिसको देख के कोई भी ट्रेडर जिसके बगैर कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता। वो क्या है बेसिकली? वो है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्डनेस, कि आप साइकोलॉजिकली तैयार हो कि नहीं हो। उसकी मैं यही बात दोबारा करूंगा कि मार्केट जो है वो हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं दिखाती, आपको वो लॉसेस भी दिखाती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आपको लॉसेस ही दिखाती है, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी की गेम है। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, ये आप ठीक भी हो सकते हो और आप जो है वो रॉन्ग भी हो सकते हो। तो लेकिन जब आप रॉन्ग हुए तो वहां पर आपकी जो साइकी है वो अगर आप कंट्रोल में रख सकते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं कि अगर आपने एक ट्रेड ली, आप उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो एक ठीक है, वो एक ट्रेड थी, जस्ट अगर आप उसको इस तरह सोचोगे कि इट वाज जस्ट अ ट्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, देन यू आर अ ट्रेडर। अगर आप ये सोचोगे कि यार मेरा लॉस हो गया, आई हैव लॉस्ट द मनी, तो फिर क्या करोगे? जब एक नेक्स्ट अच्छी ट्रेड आएगी तो आप उस ट्रेड में एंटर नहीं करोगे, आप डरते रहोगे, आपको ये खौफ रहेगा कि यार मेरा दोबारा स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। स्टॉप लॉस क्या चीज है, ये सारी चीजें जो है हम आने वाले दिनों में अपनी सारी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसी चीज, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको होगा कि यार मेरा लॉस हो जाएगा, आप एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिस कर दोगे, और फिर जब क्या करोगे, दोबारा आप फिर देखोगे कि यार आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज राइट, मैं अगर एंट्री ले लेता तो मैं तो बिल्कुल ठीक था, तो मुझे पैसे बन जाने थे। तो आप यहां पर दोबारा फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी साइकोलॉजिकली। दोबारा जब एक रॉन्ग ट्रेड आएगी, आप उसमें जल्दी से रश करोगे, आप रश करोगे उसको, क्योंकि वो तो रॉन्ग ट्रेड होनी थी, तो वो दोबारा आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी दलदल है जिसमें आप धंसते ही चले जाओगे अगर आपका साइकोलॉजिकली आप ठीक नहीं हो। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है साइकोलॉजिकली, आपको पता है कि यार मार्केट लॉस भी दे रही है, गेन्स भी दे रही है, तो इट वाज जस्ट अ ट्रेड, ये कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? मार्केट जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आने वाली ट्रेड में पैसे बना लूंगा। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं। अगर तो कोई भी इंसान इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, डेफिनेटली और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो मेन मैंने हाईलाइट किए, अगर कोई इंसान इनको कंट्रोल कर सकता है तो डेफिनेटली वो भी ट्रेडर बन सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान में ये चीजें नहीं है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग इज नॉट फॉर हिम और हर। वो ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकता, बल्कि अपने आप को जो है वो हमेशा अजियत में ही रखेगा, अजाब में ही कहेगा मैं किस अजाब में पड़ गया हूं। ठीक है, तो ये तो थी आज की दोस्तों हमारी वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप जो है नेक्स्ट वीडियो वो किस टॉपिक के ऊपर जो है वो देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।